सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट का लेखा जोखा। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद मेवात इलाके में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। वर्तमान समय में सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट को लेकर मेवात इलाके में आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल इस बार सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट से निर्दलीय उम्मीदवार जावेद अहमद अकेले मजबूत में उम्मीदवार हैं। हालांकि इससे पहले भी जावेद अहमद सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। खैर, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है कि इस बार सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट से जीत दर्ज करके कौन उम्मीदवार विधायक बनेगा। लेकिन आइए अभी जानते हैं, हरियाणा प्रदेश के गठन के बाद सन 1967 में सोना विधानसभा क्षेत्र, फिर सन 1977 में तावड़ू विधानसभा क्षेत्र और फिर सन 2009 में सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट के रोचक इतिहास के बारे में। तावड़ू विधानसभा क्षेत्र और वर्तमान में सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट का इतिहास काफी रोचक रहा है। तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट मेवात इलाके की राजनीति के दो दिग्गज खानदानों की पॉलिटिकल राइवलरी का मैदान रहा है। दरअसल तावड़ू विधानसभा क्षेत्र के मैदान से ही चौधरी तैयब हुसैन और चौधरी खुर्शीद अहमद के बीच पॉलिटिकल राइवलरी हुई, जिसके बाद चौधरी तैयब हुसैन के बेटे चौधरी जाकिर हुसैन और चौधरी खुर्शीद अहमद के बेटे चौधरी आफ्ताब अहमद ने इस पॉलिटिकल राइवलरी को आगे बढ़ाते हुए तावड़ू विधानसभा क्षेत्र से अपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। जिसके बाद चौधरी तैयब हुसैन के बेटे चौधरी जाकिर हुसैन और चौधरी खुर्शीद अहमद के बेटे चौधरी आफ्ताब अहमद ने इस पॉलिटिकल राइवलरी को आगे बढ़ाते हुए तावड़ू विधानसभा क्षेत्र से अपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। वर्तमान समय में इन दोनों खानदानों की ये पॉलिटिकल राइवलरी तावड़ू विधानसभा क्षेत्र के बाहर निकलकर नूंह विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुकी है, जहां पर चौधरी कबीर अहमद की तीसरी पीढ़ी और चौधरी आफ्ताब अहमद का मुकाबला चौधरी यासीन खान की चौथी पीढ़ी और चौधरी जाकिर हुसैन के बेटे चौधरी ताहिर हुसैन से हो रहा है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश के गठन के बाद सन 1967 में हरियाणा प्रदेश में कुल 81 विधानसभा क्षेत्र सीट बनाई गई। सन 1967 में तावड़ू के हिस्से को मिलाकर सोना विधानसभा क्षेत्र बना। सन 1967 में हरियाणा में पहले विधानसभा चुनाव का आयोजन हुआ। सोना विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार एम सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार बी दयाल को हराकर सोना विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की, पहले विधायक बने। सन 1967 में झज्जर विधानसभा क्षेत्र सीट से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस नेता भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने। सन 1968 में राजनीतिक उठापटक के बाद हरियाणा में दूसरा विधानसभा चुनाव हुआ। सोना विधानसभा क्षेत्र सीट के दूसरे चुनाव में फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र सीट से विधायक चौधरी तैयब हुसैन की एंट्री होती है। सोना विधानसभा क्षेत्र के दूसरे विधानसभा चुनाव में विशाल हरियाणा पार्टी के उम्मीदवार चौधरी तैयब हुसैन का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैयालाल पोशवाल से होता है। चौधरी तैयब हुसैन को इस चुनाव में कन्हैयालाल पोशवाल से 4450 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ता है। सन 1967 में फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र सीट से दीन मोहम्मद से हारने के बाद चौधरी तैयब हुसैन की लगातार दूसरी हार होती है। सन 1968 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है और बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। सोना विधानसभा क्षेत्र सीट से हार के बाद चौधरी तैयब हुसैन सन 1971 में कांग्रेस के टिकट पर गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। अपने पहले लोकसभा चुनाव में चौधरी तैयब हुसैन निर्दलीय उम्मीदवार के नरेंद्र को 67,942 वोटों से हराकर पहली बार गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र सीट से जीत दर्ज करने वाले पहले मेयर सांसद बनते हैं। इस चुनाव में विशाल हरियाणा पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले जाने माने क्रिकेटर नवाब मंसूर अली खान पटौदी 22,979 वोट हासिल करके तीसरे स्थान पर रहे। सन 1977 में 1971 सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशंस के आधार पर हरियाणा में कुल 7 लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 10 कर दी जाती है। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के रूप में नई लोकसभा सीट का गठन होता है, जिसमें हरियाणा मेवात का इलाका भी शामिल होता है। सन 1977 के लोकसभा चुनाव में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र सीट पर पहली बार चौधरी तैयब हुसैन चौधरी खुर्शीद अहमद का चुनावी मैदान में आमना सामना हुआ। सन 1977 से पहले चौधरी तैयब हुसैन और चौधरी खुर्शीद अहमद का कभी भी एक दूसरे के साथ चुनावी मैदान में आमना सामना नहीं हुआ था। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र चुनाव से ही दोनों मेवाती नेताओं के बीच पॉलिटिकल राइवलरी की शुरुआत हुई, जो कि आगे चलकर खानदानी पॉलिटिकल राइवलरी का रूप धारण कर लेती है। सन 1977 के बाद फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चौधरी तैयब हुसैन का मुकाबला भारतीय लोकदल पार्टी के उम्मीदवार धर्मवीर वशिष्ठ और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी चौधरी खुर्शीद अहमद से होता है। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के पहले चुनाव में धर्मवीर वशिष्ठ
1,84,948 वोट हासिल करते हुए चौधरी खुर्शीद अहमद 1,57,615 को 27,333 वोटों से हराकर जीत दर्ज करते हैं। चौधरी तैयब हुसैन 58,079 वोट हासिल करके तीसरे स्थान पर रहे। दरअसल सन 1977 का चुनाव इमरजेंसी पीरियड के बाद आयोजित करवाया गया था, इसलिए इस चुनाव में कांग्रेस के प्रति देश के लोगों में गुस्सा और विरोध था। जनता दल ने 295 सीट हासिल करते हुए बहुमत के साथ सरकार बनाई और मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने। सन 1977 में 1971 सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशंस के आधार पर हरियाणा में कुल 81 विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 90 हो गई। सन 1977 में डिलिमिटेशन कमीशन प्रोसेस के बाद सोना विधानसभा क्षेत्र से अलग हटकर तावड़ू विधानसभा क्षेत्र बना, जिसके बाद सोना विधानसभा क्षेत्र बदलकर सोना विधानसभा क्षेत्र कर दिया गया। दरअसल तावड़ू विधानसभा क्षेत्र को अलग विधानसभा क्षेत्र सीट बनवाने का श्रेय चौधरी खुर्शीद अहमद को भी दिया जाता है। हालांकि डिलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशंस भी तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट बनाए जाने का मजबूत आधार थी। सन 1977 में लोकसभा चुनाव का प्रभाव हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखने के लिए मिला। तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट पर जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी खुर्शीद अहमद ने 27,167 वोट हासिल करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी तैयब हुसैन को 10,913 वोट को 16,254 वोटों के भारी अंतर से हराते हुए बड़ी जीत दर्ज की। चौधरी खुर्शीद अहमद तावड़ू विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज करने वाले पहले में विधायक बने। इस तरह चौधरी तैयब हुसैन को तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट पर दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा। सन 1977 के चुनाव में जनता पार्टी ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करते हुए 75 सीटों पर जीत दर्ज की और कांग्रेस पार्टी केवल 3 सीटों पर सिमट गई। सन 1977 में जनता पार्टी की जीत के बाद पहली बार चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। सन 1980 में लोकसभा चुनाव में दोबारा चौधरी तैयब हुसैन और चौधरी खुर्शीद अहमद और धर्मवीर वशिष्ठ का आमना सामना हुआ। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार चौधरी तैयब हुसैन, जनता दल पार्टी उम्मीदवार चौधरी खुर्शीद अहमद और जनता पार्टी उम्मीदवार धर्मवीर वशिष्ठ के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। लोकसभा चुनाव के दौरान चौधरी तैयब हुसैन और चौधरी खुर्शीद अहमद के समर्थकों के बीच काफी गहमा गहमी देखने के लिए मिली। आखिरकार लोकसभा चुनाव में चौधरी तैयब हुसैन ने 1,51,665 वोट हासिल करते हुए चौधरी खुर्शीद अहमद 1,51,560 को दिल थाम देने वाले कड़े मुकाबले में केवल 158 वोट के अंतर से चुनाव हराकर दूसरी बार लोकसभा सांसद बने। जनता पार्टी उम्मीदवार धर्मवीर वशिष्ठ 1,19,043 हासिल करते हुए तीसरे स्थान पर रहे। हालांकि इस चुनाव में चौधरी तैयब हुसैन और चौधरी खुर्शीद अहमद के समर्थकों द्वारा एक दूसरे पर काउंटिंग को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। सन 1982 में हरियाणा विधानसभा चुनाव आयोजित हुए। इस चुनाव में कांग्रेस सांसद सन 1991 के तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जाकिर हुसैन और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे सूरजपाल का मुकाबला हुआ। चौधरी जाकिर हुसैन ने 5,900 वोटों के अंतर से भाजपा उम्मीदवार सूरजपाल सिंह को हराया। इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार वली मोहम्मद महज 3,336 वोट हासिल करते हुए 5वें नंबर पर रहे। हरियाणा में सन 1991 के चुनाव में कांग्रेस ने 51 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए बहुमत के साथ सरकार बनाई और भजन लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। सन 1991 चुनाव में कांग्रेस को 51, जनता पार्टी को 16, हरियाणा विकास पार्टी को 12 और भाजपा को 2, बसपा को 1 और 5 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। सन 1991 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद चौधरी तैयब हुसैन ने तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट पर अपने बेटे चौधरी जाकिर हुसैन को सौंप दी और खुद चुनाव लड़ने राजस्थान के भरतपुर जिले की मेयू बाहुल्य कामा विधानसभा क्षेत्र सीट पर चले गए। सन 1993 में कामा विधानसभा क्षेत्र सीट कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ते हुए जीत दर्ज की और राजस्थान सरकार में मंत्री बने। इस तरह चौधरी तैयब हुसैन पहले ऐसे मेवाती नेता बने जिन्होंने 3 अलग अलग राज्यों से विधानसभा चुनाव जीते और भारत देश के अकेले ऐसे नेता हैं जो 3 राज्यों की सरकारों में मंत्री बने। खैर, सन 1996 में तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट पर फिर से बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला, जिसके परिणाम भी अलग रूप में देखने के लिए मिले। इस चुनाव में चौधरी तैयब हुसैन और चौधरी खुर्शीद अहमद की पॉलिटिकल राइवलरी अब उनकी दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हुई, क्योंकि सन 1996 में चौधरी खुर्शीद अहमद ने अपने बेटे चौधरी आफ्ताब अहमद को तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट से चुनावी मैदान में उतारा। चौधरी आफ्ताब अहमद द्वारा तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ विधानसभा चुनाव रोचक स्थिति में पहुंच गया। हालांकि मेयू मतदाताओं में बंटवारा होने की संभावनाओं के चलते इस सीट पर मेयू उम्मीदवार का हार का डर भी सता रहा था। इस चुनाव में तावड़ू के मौजूदा विधायक जाकिर हुसैन ने ऑल इंडिया कांग्रेस, चौधरी आफ्ताब अहमद को ऑल इंडिया कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने सूरजपाल सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। अंत में वही परिणाम सामने आया
जिसको लोगों को अंदेशा था। दो दिग्गज मेव नेताओं के बेटों का एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में उतरने के कारण मेव वोटों का बंटवारा हुआ, जिसके चलते तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट पर सूरजपाल सिंह ने चौधरी जाकिर हुसैन को हराते हुए 11,515 वोटों से जीत दर्ज की। चौधरी जाकिर हुसैन 18,480 वोट हासिल करते हुए दूसरे स्थान पर रहे और वहीं चौधरी आफ्ताब अहमद 16,844 वोट हासिल करते हुए तीसरे स्थान पर रहे। मेव मतदाताओं की वोटों में बंटवारा होने की वजह से भाजपा उम्मीदवार सूरजपाल सिंह आसानी से जीत दर्ज करने में सफल रहे। सन 1996 विधानसभा चुनाव में हरियाणा विकास पार्टी ने 33 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटों के सहयोग से हरियाणा में सरकार बनाई और बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी केवल 9 सीटों पर सिमटी, जबकि जनता पार्टी ने 24 सीट, ऑल इंडिया कांग्रेस 3 सीट और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की। सन 2000 में चौधरी जाकिर हुसैन ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर तीसरी बार तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट पर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में चौधरी जाकिर हुसैन ने भाजपा उम्मीदवार सूरजपाल सिंह को 10,210 वोटों से हराते हुए दूसरी बार सीट से विधायक बने। सन 2000 में आईएनएलडी ने 47 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए हरियाणा में सरकार बनाई और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। इस चुनाव में आईएनएलडी ने 47, कांग्रेस ने 21, भाजपा ने 6 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 11 सीटों पर जीत दर्ज की। सन 2005 में तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट पर एक बार फिर से बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला। इस बार कांग्रेस उम्मीदवार जाकिर हुसैन का मुकाबला आईएनएलडी उम्मीदवार शहीदा खान से हुआ। इस चुनाव में 964 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीतते हुए जीत दर्ज की। इस चुनाव में भाजपा उम्मीदवार सूरजपाल के बेटे कंवर संजय सिंह 24,653 वोट हासिल करके तीसरे स्थान पर रहे। सन 2005 में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने 67 सीटें जीती और सरकार बनाई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। सन 2005 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 67, आईएनएलडी ने 9, भाजपा ने 2, निर्दलीय उम्मीदवारों ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की। सन 2001 के सेंसस के आधार पर सन 2009 में तावड़ू और सोना विधानसभा क्षेत्र सीट पर डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑर्डर ऑफ 2008 के अंतर्गत बड़ा बदलाव आया। इस दौरान हरियाणा में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 90 ही रही, मगर बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में बदलाव किया गया, जिसके बाद सोना और तावड़ू विधानसभा क्षेत्र के हिस्सों को मिलाकर सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र का गठन हुआ। सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र फिर से एक नई सीट उभर कर सामने आई और इस दौरान गुड़गांव में बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र नई विधानसभा क्षेत्र बना। सन 2009 में चौधरी जाकिर हुसैन ने 5वीं बार सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा। चौधरी जाकिर हुसैन का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार धर्मवीर सिंह से हुआ। इस चुनाव में तावड़ू विधानसभा क्षेत्र और सोना विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवार सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट पर चुनाव लड़ने आ गए। सन 2009 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार सुखबीर सिंह जौनपुरिया, रोहताश खटाना, जावेद अहमद, आईएनएलडी से शहीदा खान और भाजपा से तेजपाल तंवर चुनावी मैदान में थे। सन 2009 का सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट पर कांटे का मुकाबला हुआ, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार धर्मवीर सिंह बाहरी उम्मीदवार थे, मगर फिर भी कांटे के मुकाबले में धर्मवीर सिंह ने 20,443 वोट हासिल करते हुए चौधरी जाकिर हुसैन 19,938 वोट को केवल 505 वोटों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार धर्मवीर सिंह पर काउंटिंग में खुलेआम धांधली करवाने के आरोप लगे। आम लोगों का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार धर्मवीर सिंह को जबरदस्ती सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट पर विजेता घोषित किया गया। सन 2009 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 40 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए 7 निर्दलीय उम्मीदवारों के सहयोग से हरियाणा में सरकार बनाई और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। सन 2009 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 40 सीट, आईएनएलडी ने 31 सीट, हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी ने 6 सीट और भाजपा ने 4 सीट और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की। सन 2014 में सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट पर फिर से एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने के लिए मिला। सोना विधानसभा क्षेत्र सीट पर लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले चौधरी जाकिर हुसैन ने नूह विधानसभा क्षेत्र सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट पर पहली बार ऐसा हुआ जब चौधरी तैयब हुसैन और चौधरी खुर्शीद अहमद के खुद के परिवार से कोई भी सदस्य चुनाव मैदान में नहीं आया। हालांकि कबीर अहमद परिवार से जावेद अहमद सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। सन 2014 में चौधरी जाकिर हुसैन द्वारा नूह से विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही चौधरी तैयब हुसैन और चौधरी खुर्शीद अहमद की पॉलिटिकल राइवलरी नूह विधानसभा क्षेत्र सीट पर शुरू हो गई। सन 2014 के नूह विधानसभा क्षेत्र सीट में आईएनएलडी के टिकट पर उम्मीदवार चौधरी जाकिर हुसैन ने
कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चौधरी आफताब अहमद को 31,796 वोटों के भारी अंतर से हराते हुए नूह में चौधरी तैयब हुसैन और चौधरी खुर्शीद अहमद की पॉलिटिकल राइवलरी को आगे बढ़ाया। खैर, सन 2014 में सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट पर भाजपा उम्मीदवार तेजपाल तंवर का मुकाबला आईएनएलडी के उम्मीदवार किशोर यादव से हुआ। इस चुनाव में जावेद अहमद ने बसपा के टिकट पर उम्मीदवार पेश की और कांग्रेस से जुड़े नेता रोहताश बेदी को टिकट दिया। भाजपा उम्मीदवार तेजपाल तंवर ने आईएनएलडी उम्मीदवार किशोर यादव को 24,547 वोटों के भारी अंतर से हराकर आसानी से जीत दर्ज की। सन 2014 में भारी बहुमत के साथ केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, जिसका असर हरियाणा जैसे राज्यों में भी देखने को मिला। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए हरियाणा में सरकार बनाई और श्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। सन 2014 चुनाव में भाजपा ने 47, आईएनएलडी ने 19, कांग्रेस ने 15 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। सन 2019 में सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट पर सूरजपाल सिंह के बेटे कंवर संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे। उनका मुकाबला जेजेपी के उम्मीदवार रोहताश सिंह, बसपा के उम्मीदवार जावेद अहमद और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार शमसुद्दीन से हुआ। इस चुनाव में कंवर संजय सिंह ने 12,453 वोटों के अंतर से रोहताश सिंह को हराकर जीत दर्ज की। बसपा के उम्मीदवार जावेद अहमद 39,868 वोट और कांग्रेस उम्मीदवार शमसुद्दीन 10,735 वोट हासिल करते हुए तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। सन 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए जनता जननायक पार्टी 10 सीटों के विधायकों के सहयोग से हरियाणा में सरकार बनाई और मनोहर लाल खट्टर लगातार दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने। फिलहाल सन 2024 के विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट पर जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर रोहताश खटाना, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पूर्व विधायक तेजपाल तंवर और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जावेद अहमद चुनावी मैदान में एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं। इस चुनाव में सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट पर जावेद अहमद अकेले मजबूत में उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रोहताश खटाना और भाजपा उम्मीदवार तेजपाल तंवर से हो रहा है। हरियाणा में कांग्रेस सरकार आने की संभावनाओं के चलते सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान नजर आ रहा है। हालांकि 8 अक्टूबर 2024 को सोना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र सीट से कौन विधायक बनेगा, यह अभी भविष्य के गर्भ में है। अभी हरियाणा विधानसभा 2024 का चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है। मेवात इलाके के युवाओं से अपील है कि कृपया चुनाव में मेवात इलाके के अहम और जमीनी मुद्दों को उठाएं ताकि उन्हें चुनावी मुद्दा बनाया जा सके, वरना हर बार की तरह केवल आप विधायक चुनकर विधानसभा भेजेंगे और जो बदले में विकास के नाम पर आपको सिर्फ भाषण और बयान देंगे। इसीलिए इस चुनाव के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों जमकर लिखिए, बोलिए, ताकि नेताओं के कानों तक आपकी आवाज पहुंच सके। इस आलेख में शामिल किए गए एक जरूरी आंकड़े चुनाव आयोग की वेबसाइट, अखबार की पुरानी खबरों, स्वतंत्र पोर्टल व रिपोर्ट और मेवात इलाके के बड़े बुजुर्गों से बातचीत आदि के माध्यम से जुटाए गए हैं। अगर आपको इस आलेख में कोई गलत जानकारी दिखाई दे या आप कुछ अन्य जानकारी ऐड करना चाहते हो तो आपकी टिप्पणी का हार्दिक स्वागत है। ये लेख लिखा है मुश्तबा मन्नान ने और इसे शूट कर रहे हैं मजमून।